नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें कि आज हम आपके लिए एक ऐसी पौराणिक कथा लाए हैं जो आपने आज से पहले नहीं सुनी होगी। और यह कथा है अगस्त्य मुनि की। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों उन्हें अपनी ही पुत्री से संबंध बनाना पड़ गया था। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, सनातन धर्म में मनुष्य के हर रिश्ते की मर्यादा निश्चित है और उस रिश्ते में रहते हुए हम उस रिश्ते की मर्यादा कभी लांघ नहीं सकते। किंतु क्या आप यह जानते हैं कि पुराणों में हमें एक ऐसी घटना देखने को मिलती है जिसके अनुसार एक पिता ने अपनी ही पुत्री से संबंध बनाए। और दोस्तों, वह कोई और नहीं बल्कि सप्त ऋषियों में से एक ऋषि अगस्त्य मुनि थे। जी हाँ दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार महर्षि अगस्त्य यात्रा पर स्वर्गलोक गए हुए थे और यात्रा करने के पश्चात वह स्वर्गलोक से वापस आ रहे थे। तभी उनकी नज़र एक वृक्ष पर पड़ी जिसकी टहनियों पर दो वृद्ध पुरुष उल्टे लटके हुए थे। और यह दृश्य देखकर अगस्त्य मुनि हैरान रह गए। फिर अगस्त्य मुनि ने सोचा कि क्यों ना मैं उन्हीं लोगों से जाकर पूछूं कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया था जो तुम्हें उसकी सज़ा मिल रही है। और फिर अगस्त्य मुनि उन वृद्ध पुरुषों के पास पहुंच गए और उनसे पूछा कि आपकी यह स्थिति क्यों हुई है। तब वे वृद्ध पुरुष बोलते हैं कि हम तुम्हारे ही पूर्वज हैं और तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो इसलिए हम उल्टा लटक कर तप कर रहे हैं, और जब तुम हमारी मनोकामना पूर्ण कर दोगे तब हमको इस कष्ट से छुटकारा मिल जाएगा और इससे हमारे पुण्य फल भी बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से हम स्वर्ग जा पाएंगे। और फिर अगस्त्य मुनि ने सोचा कि मेरे पूर्वजों को मुक्ति सिर्फ मेरा ही पुत्र दे सकता है। और फिर अगस्त्य मुनि अपने पितरों से बोले कि मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए पुत्र की प्राप्ति जरूर करूँगा। और फिर वह वहाँ से चले जाते हैं। तब वे जगह जगह अपने लिए पत्नी योग्य कन्या ढूंढने लगे और बहुत जगह ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई ऐसी कन्या नजर नहीं आई जो उनकी पत्नी बनने योग्य हो। अगस्त्य मुनि ने सोचा कि मैं खुद ही एक ऐसी कन्या की रचना करूँगा जो बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान हो। फिर अगस्त्य मुनि ने विभिन्न पेड़ों और जानवरों से उनकी कुछ सुंदर चीज़ें एकत्रित करना शुरू कर दिया, जैसे चीते से हृदय लिया और हिरनी से उसकी आंखें और शरीर की लचक के लिए दाढ़ के पेड़ का प्रयोग किया और गर्दन हंस से ली और विभिन्न फूलों से सुगंध ली और इन सब चीज़ों को मिलाकर एक कन्या की रचना की। फिर तब तक अगस्त्य मुनि की नज़र विदर्भ के राजा की ओर पड़ी जो अपनी पत्नी के साथ शिवलिंग की पूजा अर्चना कर रहे थे और पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान से अनुरोध कर रहे थे। तब अगस्त्य मुनि ने सोचा कि मैं अपनी इस कन्या की रचना एक शिशु के रूप में करूं, जिससे कि राजा को संतान भी मिल जाएगी और इसका पालन पोषण भी हो जाएगा। और इस कन्या का नाम लोपामुद्रा रखा गया था। धीरे धीरे लोपामुद्रा बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आ गई और उनके पिता उनके लिए शादी योग्य वर ढूंढ ही रहे थे कि तभी उनके महल में अगस्त्य मुनि पहुंच गए। अगस्त्य मुनि को देखकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और फिर आसन पर बिठाया और उनसे उनके आने का कारण पूछा। फिर अगस्त्य मुनि ने कहा कि मुझे तुम्हारी पुत्री से विवाह करना है, तुम अपनी पुत्री का हाथ मेरे हाथ में दे दो। और जैसे ही राजा ने यह बात सुनी तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वह सोचने लगे, जिस कन्या को उन्होंने इतने नाजों से पाला पोषा उसे कैसे एक योगी को सौंप दूं। परंतु उन्हें मन ही मन में यह भय सता रहा था कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो कहीं अगस्त्य मुनि उन्हें शाप न दे दे। और डर के मारे राजा ने विवाह के लिए हाँ कर दिया और फिर धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह अगस्त्य मुनि से करवा दिया। फिर अगस्त्य मुनि लोपामुद्रा को लेकर अपनी कुटिया की ओर प्रस्थान करते हैं और कुटिया के अंदर प्रवेश करने से पहले अगस्त्य मुनि लोपामुद्रा को बोलते हैं कि तुमने आज तक एक राज परिवार का सुख देखा है जो आज तुम्हें त्यागना पड़ेगा और तुम्हें कीमती वस्त्र और अपने सारे आभूषण भी त्यागने होंगे, तभी तुम मेरी कुटिया में प्रवेश कर सकती हो। फिर लोपामुद्रा ने भी पति की आज्ञा समझकर ऐसा ही किया और एक साधारण सी स्त्री बनकर कुटिया में प्रवेश किया। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया।
एक दिन लोपामुद्रा नदी में नहाने गई थी और फिर उनके पीछे पीछे अगस्त्य मुनि भी चले गए और छुपकर लोपामुद्रा को देखने लगे। लोपामुद्रा का शरीर उन्हें इतना मोहित कर रहा था कि उनसे रहा नहीं गया और वह लोपामुद्रा के सामने जाकर लोपामुद्रा से संबंध बनाने की इच्छा जाहिर करते हैं। परंतु लोपामुद्रा ने अगस्त्य मुनि से कहा कि भले ही तुमने मेरे साथ विवाह किया है, परंतु मेरी यह इच्छा है कि जैसे मैं अपने पिता के यहाँ मुलायम बिस्तर पर सोती थी, वैसे ही बिस्तर पर मैं तुम्हारे साथ समागम करूँगी। तब अगस्त्य मुनि लोपामुद्रा को बताते हैं कि मैं एक योगी हूँ और ऐसी शैया का प्रबंध करना मेरे बस में नहीं है। तब लोपामुद्रा कहती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप चाहें तो अपने तप से पूरी पृथ्वी की धन संपत्ति अपने पास रख सकते हैं। तब अगस्त्य मुनि लोपामुद्रा की इस बात पर आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता, परंतु लोपामुद्रा बहुत जिद कर रही थी कि मुझे तो वैसी ही सैया चाहिए। और फिर अगस्त्य मुनि लोपामुद्रा की इच्छा को पूर्ण करने के लिए निकल पड़े और वे पृथ्वी के सबसे धनी शासक दानवराज इत्वल के पास गए और उन्होंने राजा इत्वल को पूरी बात बताई। तब राजा इत्वल ने महर्षि को कुछ धन दान में दे दिया, जिसे लेकर वे लोपामुद्रा के पास गए। तब उस धन से अगस्त्य मुनि ने लोपामुद्रा की इच्छा पूर्ण करी और फिर दोनों ने एक साथ समागम किया और फिर उनकी 7 वर्ष के बाद एक पुत्री हुई और फिर अगस्त्य मुनि के पितरों को मुक्ति भी मिल गई और वह स्वर्ग चले गए। और दोस्तों, यह बात तो गरुड़ पुराण में भी कही गई है कि पितरों को तभी मुक्ति मिलती है जब उनके पुत्र या पौत्र को संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज की कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।